गाइस, क्या हाल है? सब खैरियत से हैं। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, फिटफाट होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे हमारी दुआ है कि आप हमेशा की तरह हंसते और मुस्कुराते होंगे। मैं हूं मोहम्मद तैयब और मैं हूं मोहम्मद ताहिर। और मैं हाफिज मोहम्मद दाऊद। तो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम जिस वीडियो पर आपसे बात करने वाले हैं उसका टाइटल है जी पीएम मोदी लाइव पब्लिक मीटिंग। तो गाइस, आज हम ये वीडियो देखेंगे और ये वीडियो आपने एक दफ़ा हमारे नज़र से भी ज़रूर देखनी है। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो गाइस, आइए ये वीडियो देखते हैं, फिर इस पर मज़ीद कुछ बात भी करेंगे कि पीएम मोदी साहब क्या कह रहे हैं और पब्लिक ने उनका किस तरह वेलकम किया है। तो आइए वीडियो करते हैं स्टार्ट। मोदी 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 मोदी, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, भारत माँ का लाल आया। मोदी मोदी मोदी, दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाकर स्वागत कीजिए। मोदी मोदी मोदी, देखो देखो कौन आया। अब मैं आमंत्रित करती हूं हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी को, वो माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करते हुए हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी। मोदी मोदी मोदी, हर हर मोदी। अब मैं आमंत्रित करती हूं हमारे मध्य प्रदेश शासन के मंत्री आदरणीय गोविंद सिंह जी राजपूत को, आदरणीय गोपाल भार्गव जी को, आदरणीय शैलेंद्र जैन जी को, आदरणीय प्रदीप लारिया जी को, आदरणीय भूपेंद्र सिंह ठाकुर जी को, मुकेश चतुर्वेदी जी को, आदरणीय राज बहादुर सिंह जी को, आदरणीय हमारे गौरव सिरोटिया जी को कि वो साफा पहनाकर माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें, वंदन करें। माननीय गोविंद सिंह जी राजपूत डॉक्टर हरि सिंह गौर जी की मूर्ति को भेंट करते हुए, शिक्षाविद हमारे हरि सिंह गौर जिनके नाम से पूरा सागर जाना जाता है, उनकी मूर्ति को भेंट करते हुए अब मैं आमंत्रित करती हूं हमारे क्षेत्रीय विधायक प्रदीप लारिया जी को, वो संत रविदास जी का चित्र, उनकी मूर्ति और मंदिर का प्रतिरूप स्वरूप भेंट करते हुए ये स्मृति चिन्ह 100 करोड़ की लागत से इस क्षेत्र में बनने वाला हमारा संत रविदास जी का मंदिर। अब मैं निवेदन करती हूं हमारी मातृशक्ति से हमारी लोकसभा की प्रत्याशी डॉक्टर लता बानखेड़े, हमारी निगम की महापौर आदरणीय संगीता तिवारी जी, पूर्व विधायक राजश्री जी, पूर्व विधायक सुधा जैन जी, पूर्व विधायक डॉक्टर विनोद पंथी जी, हस्तशिल्प से निर्मित हाथ करगा के द्वारा बनाया हुआ ये अंग वस्त्र भेंट करते हुए मोदी मोदी मोदी, हर हर मोदी। मोदी जी को जय श्री राम। अब मैं आमंत्रित करती हूं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुखिया माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी को, जो अपना उद्बोधन से हमारे सागर के सभागार में गागर भर दे। आदरणीय मोहन यादव जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद। आज के इस अवसर पर हम सब सौभाग्यशाली हैं
सर हरि सिंह गौर की नगरी, संत शिरोमणि रविदास महाराज की नगरी और अनेक अनेक विभूतियों के कारण से ये वीरों की, महावीरों की, बुंदेलों की धरती पर, मध्य प्रदेश की धरती पर यशस्वी प्रधानमंत्री पधारे हैं। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के, विश्व के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता, जोरदार ताली बजा करके आप उनका वंदन करें, अभिनंदन करें। मैं आपके साथ जोरदार ताली बजा करके अपने स्थान पे भी बैठने का प्रयास करें। हम सबका सौभाग्य, लोकतंत्र के इस महायज्ञ में आज वो हमारे बीच एक बार फिर आशीष देने के लिए पधारे हैं। मैं सर हरि सिंह गौर की धरती से, वैसे तो कल बीते दिन हनुमान जयंती थी और भगवान हनुमान जी की जयंती के अवसर पर हमने सबने इस वर्ष ज्यादा आनंद लिया क्योंकि अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं। हमको इस बात का एहसास है। हम सब और भगवान राम बगैर हनुमान जी के अधूरे हैं। हमने सबने देखा कि हनुमान जी का जीवन सदैव त्याग करने के लिए, देने के लिए, उनका पूरा जीवन हमेशा भगवान राम की भक्ति के लिए। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री भी उनके, हमारे एक तरह से अनन्य भक्त के नाते से पूरा जीवन जिनने देश के लिए दिया। जोरदार ताली बजा करके हम स्मरण करें इस बात के लिए। और आज के इस दौर में तो और ज्यादा समसामयिक होगा ये बात बोलना कि जब कांग्रेस मैनिफेस्टो निकालती है तो मैनिफेस्टो के माध्यम से कांग्रेस ने कितना बड़ा पाप किया। कांग्रेस कहती है हम इकोनॉमिक सर्वे करवाएंगे और इकोनॉमिक सर्वे करवा करके हम इसमें आने वाली जो उनके सर्वे के दायरे में, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार मानता हूं जिन्होंने इस तरफ हमारे लिए कांग्रेस के छिपे एजेंडे की तरफ ध्यान आकर्षित कराया। आप बताइए, गरीबों की मेहनत का धन, दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की और हमारी अपनी कमाई का धन कांग्रेस सर्वे कराने के नाम पर हमसे छीनना चाहती है, हमसे दूसरों को लेके देना चाहती है। ये लोकतंत्र में कभी नहीं हो सकता। कांग्रेस के अतीत के पाप भी ऐसे थे। 1974 में वो सीलिंग एक्ट लाए थे और हमारे जैसे कई किसानों की जमीन छीनने का काम अगर किसी ने किया था तो काल के प्रवाह में, अतीत में कांग्रेस का रिकॉर्ड ही ऐसा रहा है। हम सब ये भूले नहीं। 2013 के पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने भी यही बात बोली थी कि इस देश का हक पहला मुसलमानों का है। कितने दुर्भाग्य की बात कहना पड़ेगी। एक तरफ हमारी पार्टी और एक तरफ हमारे अपने इस विचार को खासकर दल विशेष के आधार पर हमारे देश के अंदर फूट डाल करके वोट की राजनीति के आधार पर कितना गंदा खेल कांग्रेस के लोग खेल रहे हैं। हमारे अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने 4 करोड़ से ज्यादा लोगों के लिए मकान बना के दिए, जोरदार ताली बजाओ। जिनका अपना खुद का एक मकान नहीं पूरे देश में, जिनका अपने लिए अपने खुद की, जब मुख्यमंत्री थे तो पूरी राशि जो इनको आपके वेतन भत्ते की थी वो सारे वेतन भत्ते की राशि अपने अधिकारी कर्मचारी, अपने छोटे गरीब कर्मचारी के बच्चों की शिक्षा दीक्षा के लिए पूरी राशि दान कर दी। ऐसा कोई व्यक्ति मिलेगा? जोरदार ताली बजा करके एहसास कराइए। और जब से प्रधानमंत्री बने तब से भी आपको कोई गिफ्ट मिलती है, कोई अलग से अपनी कोई चीज मिलती तो नीलाम करके वो सारी राशि गंगा की सेवा के लिए लगाते हैं। ये हमारा सौभाग्य है। ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए निजी हमले करते हुए कांग्रेस जो गंदे काम करती है, ये चुनाव कांग्रेस का दूध पानी का पानी करने का है। मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं, हमारे यहाँ सर हरि सिंह गौर ने अपनी संपत्ति दान करके एक विश्वविद्यालय दिया था। हमारे प्रधानमंत्री तो पूरा जीवन दान कर दिया पूरे देश के लिए। जोरदार ताली बजाओ ऐसे तपस्वी पुरुष के लिए। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, लोकतंत्र में भारत का दुनिया में मान बढ़े, सम्मान बढ़े, इसलिए दुनिया का नंबर 1 देश बनाने के लिए आप अथक परिश्रम कर रहे हैं। हम आप और संकल्प करें, आने वाले समय में
ये जो चुनाव है, इस चुनाव में ऐतिहासिक जीत दिला करके अपनी इस भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में फिर एक बार मोदी सरकार बनाने के लिए हम संकल्पित होंगे। जोरदार ताली बजा के माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। अब मैं आवाज देने जा रही हूं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, तेजस्वी तपस्वी प्रधानमंत्री जी को इन लाइनों के साथ कि आप गुजरो जिन राहों से वो राहें हो गुलजार, आप देखो जिन सपनों को वो सपने हो साकार, आप चाहो जिन मंजिल को वो मंजिल हो आसान, आपको जीवन में मिले हरदम सुख समृद्धि और सम्मान, खुशियों का भंडार। माननीय मोदी जी आपके बीच में हैं। मोदी जी को जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम। अरे उनको रोकिए मत, उनका इतना उत्साह है। आप लोग थक जाए उसके बाद मुझे कहना, फिर मैं शुरू करूंगा। अब मैं शुरू करूं, अब मैं शुरू करूं। हर सिद्ध माता की, हर सिद्ध माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज सागर की धरती पर जन समर्थन का सागर उमड़ा है। पिछली बार आपने यहां से भाजपा को रिकॉर्ड वोटों से जिताया था। साहब, मैंने आपका चित्र देख लिया। आप बैठ जाएंगे तो अच्छा होगा, ताकि पीछे लोगों को रोक रहे हैं आप। नहीं, आप अपने पास ही रखिए, यहां कार्यालय में दे देना, कार्यालय में दे देना। पिछले बार आपने रिकॉर्ड वोटों से जिताया था। भाई बड़ा जबरदस्त जनाब वेलकम किया गया मोदी जी का, और जो है ना लोग बड़े जोशीले थे यार, बड़ा जो है ना पुरजोश लोग थे, और जो है ना बड़ा जो है ना कहने के बड़े जोशीले अंदाज में जनाब मोदी सरकार को, नरेंद्र मोदी को जनाब उन्होंने वेलकम किया। और बार बार उनकी जो जिस तरह तारीफ हो रही थी, वो क्यों ना तारीफ के काबिल हो, क्योंकि यार जिस तरह उन्होंने भारत को कहां से कहां तक पहुंचा दिया है, इसमें कोई शक नहीं है कि जो दुनिया है ना वो भी तारीफ करने की, यानी कि तारीफ करती थक नहीं रही। दुनिया भी हाँ जी, दुनिया भी तारीफ करती थक रही कि यार भारत वो भारत जो आज से 10-12 साल पहले का भारत था, आज वो भारत जो भाई जो तरक्की की बुलंदियों को छू रहा है। इन्होंने ना यानी कि रिकॉर्ड बनाया कि एक साल में इन्होंने इनकी जो है वो क्या कहते हैं इकोनॉमी ऐसे बढ़ी है कि भाई नहीं किसी मुल्क की ऐसी नहीं बढ़ी भाई। उनके जो एक स्टेट है ना उसकी इकोनॉमी हमारे पूरे मुल्क से ज्यादा है। हमारा जो श्रीनगर है ना कश्मीर का, उसकी जो इकोनॉमी है ना, जो उसकी इकोनॉमी पाकिस्तान के पूरे जीडीपी से ज्यादा है। देख लीजिए, यानी कि उनको लेकिन वो कश्मीर यार जिस इतने लड़ाई झगड़े मसले मसाइल थे, आज वो श्रीनगर एक रिपोर्ट के मुताबिक बता रहे थे कि उसकी जीडीपी पाकिस्तान की जीडीपी से ज्यादा है। इनको जो दिल्ली है जिसको सपनों का शहर कहते हैं, उनकी उसकी तो भाई जीडीपी मैं कह रहा हूँ हाई लेवल पे। ये सारा कुछ भाई ये मोदी जी का जो है ना, देख रहे हैं उनकी मेहनत है और उनकी जो लगन है, जिस तरह उन्होंने भारत को जो इतनी ऊपर तक लेकर गए और भारत की काया पलट के रख दिया। और जब ये इलेक्शन है और इलेक्शन के दरमियान अभी इनको जो वेलकम किया गया, कहाँ पर गए थे, सागर मध्य प्रदेश में, ये अभी मध्य प्रदेश में ये मौजूद थे और वहाँ पे जो ये इलेक्शन कैंपेन करने के लिए गए थे। क्योंकि इलेक्शन का दौर चल रहा है तो हर जो पार्टी वो अपने अपने हिसाब से वहाँ पे कैंपेन वगैरह कर रही है।
लेकिन असल बात ये ना कि जो लोग जो काम सही करेगा लोग तो उन्होंने उसको ही वोट दे लेना। जो अगर काम अगर अच्छे करेंगे, पब्लिक के लिए कुछ सोचेंगे और किसानों के लिए ख़ास कर जो कुछ सही सोचेंगे तो लोगों ने तो फिर उसको चुनना है ना चुनाव में। लेकिन अगर अभी जिस तरह के हालात नज़र आ रहे हैं हमें या जो रिपोर्टें हम देख रहे हैं ना उसके मुताबिक तो यही लग रहा है कि इस बार जो इलेक्शन है फिर मोदी सरकार जीतने वाली है। क्योंकि भाई जिस तरह उन्होंने काम किए ना भारत के अंदर तो लोग जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना उनको पसंद करने लगे और जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं ना उनके जो हक में वो नारे भी लगाते हैं और जो है ना उनको वोट देने के भी वो ना तड़प रहे हैं कि जल्दी इलेक्शन और हम उसको वोट दें। और एक और बात उन्होंने कही थी मेरे ज़हन से निकल गई है कि चलो फिर याद आती बताता हूँ आपको कि वो क्या बात थी। बात हमारे कुछ हाँ वो कह रहे थे कि जब मोदी जाता है नरेंद्र मोदी अगर वो जाता है ना बाहर किसी मुल्क में वहाँ से अगर उनको गिफ्ट मिलता है या कुछ या उनको कुछ देते हैं तो वो उसको जो है ना नीलाम करके उसकी जो पैसे हैं ना वो भी पब्लिक पे लगा देते हैं। तो ये हाल है देखिए कि हमारे जो है ये गड़ी चोर है यार वो गड़ी चोर देख रहे हैं यार ये पब्लिक की चीज़ें होती है इनको बेचना अपनी ज़ात पे लगाना ये उनके ऊपर इल्ज़ाम तो लगा है ना यार। यार जिस तरह भी देख लेने कि यार उन्होंने उल्टा काम किया है ना कि वो यार एक जो गवर्नमेंट की चीज़ है उसको बेच के और उसके जो पैसे वो खुद रखने ये गलत बात है, ठीक है ना। और ये तो भाई पब्लिक का पैसा होता है तो पब्लिक पे लगाना चाहिए। और जो जिस तरह उन्हें बता रहे थे कि वो जो नरेंद्र मोदी वो चीज़ें जो है ना उसको बेच कर वो पब्लिक पर लगाते हैं, ठीक है ना। तो ये सबसे बढ़िया काम है। अगर आप पब्लिक के लिए कुछ सोचेंगे तो पब्लिक ने तो आपको जो लोगों ने तो आपको पसंद करना ही है, ठीक है ना। तो भाई हुकूमत तो फिर आपकी है। अगर आप काम नहीं करेंगे, ठीक है ना, कोई अच्छा काम नहीं होगा मुल्क के अंदर जो बस ऐसे सूखे नारे ला देते और जी बिजली लाएंगे जी हम महंगाई का ख़त्म करेंगे जी हम वो करेंगे लेकिन कुछ करना नहीं है तो फिर क्या होना है। क्योंकि लोगों ने तो आपको कुछ पसंद भी नहीं ना करना। टाइम पेट्रोल इंडिया में मेरे ख्याल 100 से नीचे। हाँ तो ये आप अंदाज़ा लगा लें कि 100 से नहीं वहाँ पे जब मैं बताया आज का जो भारत में रेट है ना तकरीबन 85 का 88 रुपये है पर लीटर वहाँ पर। तो आप बताएं अपने मुल्क में क्या रेट बताना जरा। 280-90 रुपये 290 रुपये यार कितनी यार शर्म वाली बात है कि ये भारत हमारे पड़ोस में ही है, दूर नहीं है ना, ये हमारे साथ ही है ना। तो वहाँ पे उसका रेट हो 80 जो है ना 88 रुपये या 90 रुपये लगा ले, ज़्यादा से ज़्यादा 90 लगा ले यार। वहाँ पे तो साढ़े को की 290 रुपये कितना, बल्कि डबल ट्रिपल नहीं बल्कि चौवल रेट ज़्यादा यार। क्या वजह है इसकी, क्या वजह कि देखिए इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा मुल्क है, ठीक है। वहाँ पे तो वजह ये साढ़े जड़े हुक्मरान और सब लुट्टन वाले ही चल रहे हैं। हाँ तो ये बात है ना कि वो भाई काम करते हैं पब्लिक के लिए कुछ सोचते हैं और वो सस्ता तेल खरीद के जब भी उनको कहीं से भी कोई आवाज़ आती है ना या को पता चलता है कि यहाँ से कुछ चीज़ अच्छी मिल रही है सस्ते मिल रही है तो वो कोशिश करते हैं कि उसको ले लेते। तो हम जो ये हमारा हाल है वो तो पता ही है सबको, लेकिन भाई पब्लिक के लिए सोचते हैं। लेकिन एक और बात है कि जिस तरह सागर मध्य प्रदेश में उनका स्वागत किया गया तो उम्मीद है कि उनको यहाँ से बहुत ज़्यादा जो है ना लीड के साथ इनको वोट मिलेगा।